अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली फॉक्स एडवाइजर रिव्यू। आज के फॉक्स एडवाइजर के रिव्यू के साथ हम हाजिर हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी हम ये डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि आज कंप्लीटली आ गई है। और हमारे ग्रुप में हमने इसको इंटीमेट भी किया था कि बिल्कुल क्लियरली कि अब हमारे पास कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और अकॉर्डिंगली हमने जो है वो कोई भी ऐसी हमारे पास इस वक्त लॉन्ग पोजीशन नहीं है जो कि हम होल्ड कर रहे हो बड़ी पोजीशन। छोटी मोटी पोजीशंस तो आपको पता है कि मैनेजेबल होती है, किसी वक्त थोड़ा किया। और आज तो खासे पैसे बनने चाहिए शॉर्ट में भी ग्रुप के। और आज ग्रुप में भी लोग कम हैं, तो आई डोंट नो कि लोगों के साथ कैसे पैसे बने। लेकिन बहरहाल आज अच्छा दिन था हमारे लिए। और ये इससे मार्केट नीचे ही खुली और उसके बाद थोड़ा साइडवेज होके फिर डाउन आ गई, मजीद फर्दर डाउन आ गई। इसमें अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, देखिए मैंने आपको ये एक बात बताई थी कि ये डेली की ट्रेंड लाइन है। अगर ये ब्रेक होगी तो हम किसी सूरत कोई भी आइटम बाकी नहीं रखेंगे। इन द मीन टाइम ये ए वेव है, ABC मूव हुई है। और फिर अब ये इसके नीचे जाने का एक्सपेक्ट करती है, तो इसको मार्क कर लें, इस एरिया को मार्क कर लें। इस मूव को हम मिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इस मूव पे हम शुरू से ही। जी मैं बता रहा था कि आ, जी आवाज आ रही। जी अब आनी शुरू हुई है आवाज ओके जी, आपकी। ठीक है, सॉरी। बीच में डिस्कनेक्शन आ गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि इस जगह के ऊपर हम जाके देखेंगे कि इसको कहीं से अगर रिकवरी आती है तो ऊपर की तरफ फिर इसको छोड़ेंगे और फिर वहां से कंटिन्यूएशन नीचे। तो चांसेस यही हैं कि ये वाला जो मूव है ये तकरीबन इसके नीचे आएगी और फिर यहाँ से आगे हम देखेंगे कि कहाँ जाती है या कैसे मूव करती है। तो अभी जो हमारा फौरी तौर पे जो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू है वो डाउन ही है। और छोटे टाइम फ्रेम में बिल्कुल क्लियरली आज किसी भी वक्त जो है उसने मौका नहीं दिया मार्केट ने किसी अपसाइड मूव का। और बिल्कुल क्लियर डाउन मूव थी, बिल्कुल एब्सलूट क्लियर मूव थी। और बड़े कम दिन होते हैं जिसमें इतनी क्लियर मूव होती है या इतना इजी ट्रेड होता है। तो आज बिल्कुल इजी ट्रेड था और बिल्कुल इजीली सारा काम हुआ। इससे भी फर्दर छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में कुछ कैंडल्स ऐसी आई जो ऊपर साइड की थी, लेकिन उसमें बिल्कुल जान नहीं थी। तीन कैंडल्स के बीच में बिल्कुल जान नहीं थी और ये फर्दर नीचे जाने की तरफ माइल थी और बिल्कुल क्लियर था ये इंडिकेशन। तो अभी तक ये जो है वो डाउन ही चल रहा है। और कंटिन्यूशन के पैटर्न की मुझे लगता है कि हम अभी देखेंगे पीछे काफ़ी सारे गैप्स हैं। ये गैप्स भी फिल करेंगे और ये ऊपर भी चूंकि गैप छोड़ आई हुई है काफ़ी। तो हो सकता है पॉसिबल है कि ये रिट्रेस होके एक दफ़ा फिर इन गैप्स की तरफ भी आए और फिर दोबारा मौका दे। तो एनीवे अभी अभी तक तो जब तक ये ग्रीन लाइन से नीचे चल रही है और जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है ये जो इमीडिएट आवरली की ट्रेंड लाइन है, तो जब तक हम इसको दूसरी साइड ही प्ले करते रहेंगे, शॉर्ट साइड या नीचे वाली साइड को देखते रहेंगे। अच्छा जी, आप लोगों के अगर कोई आइटम है तो मुझे बता दीजिएगा। PSO ने थोड़ी सस्टेनेशन दिखाई, थोड़ा सस्टेन होने की कोशिश की थी शुरू में। लेकिन चूंकि मार्केट में इतना प्रेशर था तो वो कोई ज़्यादा टाइम खड़ा हो नहीं सका। और खुलने के बाद जो है वो बड़ा ग्रेजुअली बड़ा स्लोली अल्टीमेटली वो नीचे ही आ गया। तो ये जो था आल्दो के हमारा ध्यान इस एरिए में PSO में शॉर्ट करने का नहीं है, बल्कि इस एरिया में PSO के करीब करीब ये जो ये सारा एरिया है, ये सारा एरिया बाय का एरिया है। और इसमें अभी तक कोई सेलिंग वाला मामला नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा और नीचे आता है, कहीं से रिवर्स होगा तो इसको बाय करेंगे। उसके अलावा कल मैंने आपको OGDC का बताया था कि OGDC काफ़ी मंदी में है और इसी तरह PPL भी दिखाया था बड़ा क्लियर मंदी में। दोनों के जो डिज़ाइन था वो हमें बहुत क्लियर था। तो OGDC ने कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया, अगेन ये ग्रीन ट्रेंड लाइन तोड़ गया। और ये ग्रीन हमारी डेली की ट्रेंड लाइन होती है। तो मेरे ख्याल में ये अभी कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ ही। और अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ये जो हमारी आवरली की ट्रेंड लाइन है, तो आवरली की ट्रेंड लाइन में आप देखेंगे कि इसमें अभी तक इससे थोड़ा सा दूर हुआ है ये। तो चांस ये है कि किसी वक्त अगर इसके ज्यादा दूर हो जाए तो इसके करीब आके फिर कंटिन्यूएशन
लेकिन ये जो होगी ये करेक्शन ही होगी, ये नहीं माना जा सकता कि यहाँ से तेजी होगी अनटिल अनलेस ये इससे आगे निकल के और ये ग्रीन लाइन से ऊपर निकल जाए, तो फिर हम इसमें फर्दर तेजी वाला कोई मामला करेंगे। अदरवाइज जो है वो डाउन साइड की मूव ही कंटिन्यू करेगी, और मेरे ख्याल में इसको उसी तरफ देखना चाहिए। पीपीएल में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कहूँगा कि आप जिन लोगों के पास अपनी डिलीवरीज लॉन्ग टर्म रखी हुई हैं वो तो अपने तरीके से मैनेज करते रहें, लेकिन जिनकी कच्ची लीन हल्की पोजीशन या जिन्होंने मार्जिन में काम किया हुआ है, ज़रूर एक दफ़ा नील होके और अपनी पोजीशन को रिव्यू करें, और मेरे ख्याल में मार्केट को देखें कि ये कैसे नीचे की तरफ अभी मूव हो रही है। तो ये इसकी मूव थी। और फाइनली ये इसने ये बी मूवीज की सारी चल रही थी, और ये इसने दिखा दिया हुआ था कल ही कि ये नीचे है, इसके ट्रेंड लाइन से नीचे ब्रेक होके काम कर रहा था ये डेली के बीच में। और डेली में जब ये इसे ऑलरेडी इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी हुई थी, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके काफ़ी सारे चांसेस, ब्राइट चांसेस है कि इस लो के नीचे एक दफ़ा ये आके और फिर ऊपर की तरफ मूव करे, या फर्दर आगे भी ये जा सकता है। ना सिर्फ इस लो के, बल्कि आप ये देखें कि ये ए है, ये बी मूव है सारी, और ये सी मूव है जो कि इसके नीचे भी जा सकती है, यानी इस वाली मूव के नीचे भी जा सकती है। और उसके करीब मेजर लेवल जो है वो ये है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं जी, ईपीएल के अलावा एटीआरएल को देख लेते हैं। रिफाइनरीज में थोड़ा सा एक्शन जारी है, और आल्दो के कल का आज भी तेजी थी, लेकिन मार्केट में चूंकि ओवरऑल मंदी थी, तो इस वजह से ये भी नीचे की तरफ आया, लेकिन इसमें थोड़ा सा नीचे अगर देखें तो ऑफ द लो बंद हुआ है। तो मुझे ये शक पड़ता है कि कहीं से ये थोड़ा सा चांस बनेगा इसका ऊपर आने का। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको शॉर्ट ना कीजिएगा, बल्कि इसकी जो है कोई इम्पल्सिव मूव आए तो ऊपर हम देख सकते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा जी, एनआरएल को देख लेते हैं जी। नेशनल रिफाइनरी में, जी नेशनल रिफाइनरी में तो काफ़ी तबाही मची हुई है, और आप ये देखिए कि ये दोबारा अपने ब्रेकआउट से बाहर जाके और ब्रेकआउट के अंदर आ गया है। तो इस वजह से इसी तरह सिमिलरली अगर आप इंडेक्स को भी देखें, तो उसने भी सेम यही फॉर्मेशन की है कि ब्रेकआउट के अंदर आ रहा है। और ये एक डेंजरस चीज़ है ब्रेकआउट के अंदर आना। मैंने आपको बताया ब्रेकआउट के अंदर आए तो दोबारा मंदी वाला ध्यान जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। ईआरएल को देख लेते हैं जी। पाकिस्तान रिफाइनरी में अभी तक तो ये इस अपने लेवल से ऊपर खड़ी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक दफ़ा और इसको 41 के लेवल तक दिखा सकते हैं नीचे। अभी 42 है, 1.5 रुपए की, इसमें मजीद गुंजाइश बाकी है। अच्छा जी, आपने पूछा, शामी साहब ने पूछा जी कि एंग्रो एच और हप्पो। एंग्रो एच, मैंने आपको बताया था कि मैं हप्पो में काफ़ी काम करता हूँ, और एंग्रो एंग्रो और हप्पो का ये दोनों आइटम मैंने बेचे हुए थे, और मेरी फ्राइडे को मैंने ये बेचे थे, और मेरी उम्मीद से मुताबिक इन्होंने काम किया था। तो आज जो है वो कुछ थोड़ा सा उन्होंने उम्मीद के मुताबिक काम किया, और नीचे अब मिलेगा तो इंशाल्लाह इसको बाय करेंगे। अभी थोड़ा सा ऑफ द हाई बंद हुआ है। देखिए एक बात यह है कि जब मार्केट बड़ी स्लोली स्लोली गिरती 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 एकदम थोड़ा सा लंबा गैप दे, तो नेक्स्ट डे चांसेस होते हैं कि उसको थोड़ा सा रिट्रेस कर ले। 23% या 0.23% जो है वो रिट्रेसमेंट आ जाती है। तो ये वो सारे आइटम्स ऐसे नीचे जिनकी स्पाइक्स आई हुई हैं, और जिन्होंने नीचे से थोड़ा सा पुल बैक दिया है, उनमें चांस ये रहेगा कि ये अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें, तो ये टू कैंडल सेटअप यहाँ पर इनिशिएट होने वाला है। तो अगर आपको यहाँ पर टू कैंडल सेटअप्स नजर आए, ये प्रोवाइडेड कि ये आपकी ट्रेंड लाइन दूर हो, तो ये चांसेस हैं कि ये इसके करीब करीब आएगा, और फिर यहाँ से फर्दर नीचे डाउन जा सकते। तो जिनमें ये टू कैंडल सेटअप्स बने हैं, ग्रुप वाले समझते हैं इसको, तो वो ज़रूर बाय करें। और फिर इसको यहाँ तक आप देख सकते हैं ऊपर एंग्रो एच को। इसी तरह हप्को का भी मैंने काफ़ी अच्छी सेलिंग की हुई है, और हप्को आज नीचे मिल भी रहा था, लेकिन मुझे चूंकि कंटिन्यूएशन पैटर्न नज़र आ रहा था, इस वजह से दोबारा बाय नहीं किया अभी तक आवरली में। और इसने ये जो एक बड़ा, हाँ, जो
अनोखा काम भी जो तकरीबन सब ने किया है कि ये अपनी डेली ट्रेंड लाइन से नीचे आ गए हैं। तो अब जब तक ये दोबारा आवरली वाला कम से कम बाय नहीं आता, तो मैं इसको फिलहाल कंटिन्यू नहीं करूंगा। सिर्फ ये है कि छोटा मोटा ये जैसे कि ये इसके नीचे ब्रेक करके और साइडवेज होके और इससे थोड़ा सा पर आए, तो फिर मजीद बेचने के लिए ये काम किया जा सकता है। कल के लिए थोड़ा बहुत लेकिन इतनी वोलेटाइल मार्केट में अनटिल और अनलेस आप रेगुलर ट्रेडर नहीं हैं, आप फुल टाइम काम नहीं करते, या आपका फुल टाइम इससे वास्ता नहीं है, तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप इस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा। और ऐसी गिरती हुई छुरी को थामने की कोशिश मत कीजिएगा। फॉलिंग नाइफ जो है वो दोनों चीज़ें कर सकती है। एक तो अगर आपने फॉलिंग नाइफ सही पकड़ ली, तो ये आपके कर्तव्य में शुमार होगा कि वाह वाह हो जाएगी, और आप मतलब लोग तो नहीं देख रहे, लेकिन आप कहेंगे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये आपको जख्मी भी कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कत्ल भी खुदा न खास्ता कर सकती है। तो इसमें बहुत आपको एक मोहतात या एहतियात की ज़रूरत होती है कि जो मार्केट एकदम गिर रही हो और आप उसको डायरेक्ट ही पकड़ लें। अच्छा जी, मुजम्मिल साहब ने पूछा जी NATF, और बिलाल साहब ने आगे चले NATF देख ले पहले। NATF, मुजम्मिल साहब हमारे माशाल्लाह IT के ये भी एक्सपर्ट हैं, जैसे शामी साहब IT के एक्सपर्ट हैं, और ये भी अपना पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने हमने आपस में डिसाइड किया था कि हमने सारी चीज़ें ऊपर एक दफ़ा नील कर दी हैं। तो अ, ये उन लोगों में से है जो बिल्कुल कैश पे हैं इस टाइम। और मैक्सिमम मेरे ख्याल में मेरे ग्रुप के लोग जो होंगे, एक दो तीन छोड़ के, वो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म काम करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कैश में ही हैं। और अब हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी बाइंग करेंगे किसी खास जगह से। नेशनल फूड का अब देख लेते हैं। नेशनल फूड में अगर आप देखें तो अभी तक ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। तो पहले तो इसको थोड़ा सा डेली के बीच में एनालाइज करें कि मेन इसका आ, क्या बना हुआ है जी। ठीक हो गया। मेन इसका भी जो है वो ये डाउन इम्पल्स है। हो सकता है कि ये कंप्लीट करेक्शन हो और ये नई रैली बन रही है, और हो सकता है कि ये कंटिन्यू कर जाए। अच्छा, इसकी इस चीज के चांसेस जो है वर्सेस द अदर पैटर्न, कि ये डाउन इम्पल्स है, ये ABC है, और यहाँ एक नया लो लगा दे, इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं दोनों साइडों को देखूं तो 50-50 है। अभी आप कुछ खास डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ से ये वाला पहले हो जाएगा या कंटिन्यूशन ऊपर की तरफ हो जाएगी। मोहतात रवैये के तौर पे चूंकि मार्केट डाउन है, इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी इसको बाय ना करें और इसमें वेट कर लें, और इस ग्रीन ट्रेंड लाइन का इंतजार कर लें। जब इसके करीब पहुंचे, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 360 के करीब, 355 के करीब, 55-60 के करीब, तो फिर इसको बाय करें। और दूसरी, अगर इससे पहले ये तेज हो जाता है, तो फिर आपने ये करना है कि आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये जो आवरली ट्रेंड लाइन के ऊपर है, इसको फॉलो करते हुए, और अगर ये इससे ऊपर जाता है और साइडवेज होके आता है, फिर आप कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे इसको इस मूव के लिए बाय कर सकते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अभी वेट करें और इसको नीचे आने दें, या तो इसके पास, और दूसरी सूरत में इस ट्रेंड लाइन से ब्रेक होके ऊपर आ जाए और साइडवेज मूव करे, तो फिर आप इसको ले लें। NATF हमने देख लिया जी। इसके अलावा बिलाल साहब हैं SGF, MLCF, PTC। बिलाल साहब आपका कैसा रहा जी SGF? आप तो इंटरडे भी प्लेयर हैं, तो कुछ काम आज ठीक रहा आपका? जी सर, शॉर्ट में ही किया थोड़ा बहुत। वेरी गुड, वेरी गुड। आज तो शॉर्ट बहुत इजी था। आज तो मतलब गलती से भी कोई चीज़ आप शॉर्ट कर रहे थे तो वो प्रॉफिट दे रही थी। जी ऐसे ही है। तो मैं यकीनन आपकी तरफ मेरी तवज्जो थी, मैंने कहा आज आपका दिन है और शॉर्ट वालों का दिन है। सही तो बात। और मिस साहिबा का भी मैं देख रहा था कि शायद वो भी थोड़ा शॉर्ट साइड करती हैं, तो उन्होंने भी कोई पैसे बनाए होंगे, जाहिर बात है। अच्छा जी, ये SGF का जो ध्यान है, थोड़ा पहले डेली में देख लेते हैं। ये करेक्टिव सी मूव लग रही है मुझे भी SGF की जो है। ये करेक्टिव मूव लग रही है, और नहीं, बल्कि करेक्टिव मूव नहीं कह सकते इसको। ठीक है, ये C मूव में आ गया जी। ये A है, ये ABC है, और ये इसकी C मूव है।
और मेरे ख्याल में ये ग्रेजुअली इसके लो को ब्रीच करना है। इन द मीन टाइम अगर यहाँ से दोबारा एक आधा ऊपर हमें मौका मिला तो हम देखेंगे, वरना अभी तक का जो हमारा ट्रेंड है, जिसे डेली का ट्रेंड है, तो वो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसा बिहेव करता है। या इससे पहले अगर हम थोड़ा से मतलब छोटे ट्रेंड में अगर हम चले जाएं आवरली में, तो जब तक इससे ये ऊपर नहीं आ जाता, तो उस वक्त तक आपने अभी इसको वेट ही करना है। और मेरे ख्याल में आजकल तो थोड़ा इस वक्त ख्याल करना कि तेजी में पैसे बन जाएंगे, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप तो खैर ये इंट्राडे करते हैं, तो आप इसमें अगर यहाँ बाय करना चाहें टू कैंडल सेटअप के साथ तो कर सकते हैं। अदरवाइज अवॉइड, जो बाकी लोग नहीं कर सकते काम, वो इसमें अवॉइड जरूर कीजिएगा। ऐसी जरूरत नहीं है, अभी आपको मौके मिलेंगे नीचे कई कि आपको अच्छी बाइंग मिल जाए। और जो लोग रह गए हैं थोड़े बहुत जिनके पास, तो हो सकता है कि ये जो पीछे ट्रेंड नीचे आया है अभी, यानी ऊपर से जो मार्केट गिरी है और नीचे तक आया है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट आपको किसी वक्त मिल जाएगी। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो लोग फंसे हुए हैं, आल्दो मेरे ग्रुप में तो नहीं होने चाहिए, मैंने बड़ी क्लियरली कॉज दी हैं, तो उन लोगों को फिर हम इंशाल्लाह निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, मेपल लीफ का कंटिन्यूशन पैटर्न है नीचे का ही, और इससे दूर रहें। फेवरेट, शॉर्ट फेवरेट दोनों, डीजी और मेपल लीफ। गो के अभी इसमें गैप काफी आ गया है, इसके दरमियान और इसके दरमियान काफी गैप आ गया है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में एक मीन रिवीजन के तौर पे थोड़ी सी वापस आ सकती है, लेकिन अभी कंटिन्यू इसने नीचे ही करना है। तो मेरे ख्याल में अभी आप इसको मंदी वाला ध्यान नहीं रखें। इसके साथ ही हम डीजी भी देख लेते हैं, उसने भी आज अच्छे पैसे दिए हैं। ये वन ऑफ द फेवरेट है, और ये देर नहीं लगाता और आपको दुख भी नहीं देता और आपको परेशान भी नहीं करता मंदी में। अगर आपने इसमें शॉर्ट कर दिया या आपने इसको बेच दिया और दोबारा नीचे लेने चाहते हैं, तो आपको ये बड़े आराम से पैसे दे देता होता है। और इसके अगेंस्ट अगर मेपल लीफ को देखें, तो वो खासा तंग करता है। वो आपको इतनी जल्दी, ये थोड़ा लोड हो जाए कि मैं, वो इतनी जल्दी जो है आपको पैसे बनाने नहीं देता, थोड़ा तंग करता है। और फिर आखिरी लम्हात में अ, जी डीजी आ गया है, और डीजी में भी सिमिलर वही फॉर्मेशन बनी हुई है। अभी आप देखें कि इसमें कोई भी ऐसी मूव नहीं है जो मैं आपको कह सकूं कि ठीक है, ये यहाँ से तेजी होने लगी है। द ओनली थिंग इज कि ये मीन रिवीजन, यानी ये इस ट्रेंड लाइन के करीब करीब आने का दोबारा चांस लेगा। देखें, जैसे ये यहाँ से नीचे मूव आई है, और फिर ये जब दूर होगी थी तो इसने इसके करीब आया था। सिमिलरली यहाँ से आके इसके करीब आना चाहेगा ये। और इस मूव को अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो इट्स ऑल राइट, सिर्फ इंट्राडे वाले करें इसके लिए। और ग्रुप में इंशाल्लाह मौका मिला तो बताएंगे भी जरूर। अदरवाइज इसकी नीचे की ही कॉल चल रही है। और इसमें आप ये देखें कि ये इसने जो डेली ट्रेंड है, उसको तकरीबन तमाम जो अगर आप देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन तमाम स्क्रिप्ट्स के बीच में ये वाली मूव आपको नजर आएगी जिसमें उन्होंने अपना डेली ट्रेंड ब्रेक किया। तो अभी आप वेट कीजिए इसमें। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपने पूछा है मुदस्सिर साहब ने, मुदस्सिर साहब कोई आप लॉन्ग वगैरह तो नहीं रह गए कहीं? आल्दो के मेरे पास अभी सिनर्जी में कुछ माल पड़ा हुआ है, मैंने इस सिनर्जी को बिल्कुल नील नहीं किया। इसका जो लॉन्गर नहीं टर्म, सर, लॉन्ग वगैरह तो नहीं है, लेकिन अच्छा, इसकी मुख्तलिफ ग्रुप में कॉल परचेज की आ रही थी कि। ओके ओके। मेरे ख्याल में अभी देखें, मैं आपको एक बात इसके बाद समझाता हूँ, पहले इसका हम डेटा देख लें, फिर हम इसको इस बात को समझ लेते हैं फिर मजीद। आल्दो के इसने ब्रेकआउट भी अच्छा दिया हुआ है, आल्दो के ये ऊपर भी खड़ा हुआ है। लेकिन एक बात याद रखें कि मार्केट जब मंदी होती है, तो उसके साथ काफी सारी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि लोगों का माल पड़ा होता है। मसलन किसी का बदले में माल पड़ा हुआ है और उसके पास सिनर्जी की डिलीवरी है, तो ये पॉसिबल है कि वो सिनर्जी की डिलीवरी ब्रोकर उसकी बेच दे। ये मंदी में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मार्जिन में इसकी कुछ जो पोजीशन है वो बिक जाए, जिसकी वजह से ये आपको कहीं
₹9 से थोड़ा सा नीचे मिल जाए, इन लेवल्स पे मिल जाए, तो वो एरिया बाय का होगा। और दूसरी बात आप ये देखें कि ये वही मीन रिवीजन वाला एक ट्रेंड है। जब यहाँ से ये चला था और ये अभी ये ट्रेंड लाइन नहीं बनी थी, ऑल्दो ये ट्रेंड लाइन नहीं बनी थी, तो इसने ये ट्रेंड लाइन बनाने के लिए ये ABC बनाया था यहाँ पर। और उसके बाद जब ये दोबारा ऊपर चला तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ मौजूद थी। तो जब ये ट्रेंड लाइन से दूर हुआ तो आप देखें कि ये ट्रेंड लाइन की तरफ वापस आया। तो ये ट्रेंड लाइन की तरफ वापस आया है। अब भी अगर हम देखें तो ये यहाँ पर चला गया है और ये ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर है। तो पॉसिबल है कि ये इस मंदी के बीच में इस ट्रेंड लाइन के करीब आ जाए और फिर वहां से हम दोबारा मेजर पोजीशन इधर खाली की हुई है 9:30 9 के करीब। और देखते हैं अगर हमें कुछ 9 से नीचे मिला, या बहुत मुश्किल है डेफिनेटली, 9:30 या उससे नीचे मिला तो फिर हम इसको देखेंगे। अदरवाइज अभी वेट करेंगे इसका। और फिर जी शफीक साहब, मैं सिल्वर का भी देख लेता हूँ। सिल्वर का पूछ रहे हैं। हाँ शफीक साहब, हमारे बड़े अच्छे ग्रुप मेंबर हैं जो कि अपना कमोडिटीज़ में भी काम करते हैं, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल और इस किस्म के PMX में जो काम होते हैं ये उसमें भी काम करते हैं। तो चलिए इन्होंने ये अच्छा, इसमें आप डेली का देखें शफीक साहब तो ट्रेंड जो है वो अभी तक इंटैक्ट है डाउन साइड पे। और जो मूव बन रही है वो क्लियर है। ये A मूव है इसकी, ये B मूव है इसकी, और ये C मूव है इसकी। और इस C मूव में ये तकरीबन तकरीबन अपने लो के करीब चल रहा है अभी। अब हम ये करेंगे कि जब ये इससे ऊपर निकलेगा तो इस एरिया में आप थोड़ी सी बाइंग करके रख दें। मेरे ख्याल में ये आपको अच्छे पैसे दे जाएगा। इस एरिया में अगर हम यहाँ कोई 5960 के करीब बाइंग करेंगे तो मेरे ख्याल में ये आपको अराउंड पहला टारगेट 70 का हो जाएगा इस एरिया का, और नेक्स्ट टारगेट 80 का हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आप देख लेंगे कि 80 के बाद फिर ये दोबारा आता है, तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें डेली में इससे छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं बिल्कुल टाइमिंग करने के लिए कि ये बिल्कुल रेडी है कि नहीं है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा थोड़ा सा कि ये इंट्राडे के लिए लेने के लिए तैयार है कि नहीं है। जी बिल्कुल, ये शफीक साहब आप कर सकते हैं बाय। ये पहली इम्पल्स है, ये करेक्शन है। ये दूसरी इम्पल्स है, थोड़ी सी यहाँ पर आपको करेक्शन मिले तो ये ले लें, मेरे ख्याल में ये कंटिन्यू कर जाएगा। तो होपफुली आपको इसमें फायदा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रखें। मिस उमा ने पूछा है, मिस साहब आज आपने कोई पैसे बनाए हैं कि नहीं शॉर्ट में, कोई आपको मजा आया कि नहीं? आप तो कर लेती होती हैं आमतौर पे। आई डोंट नो आपके पास आज माइक है कि नहीं है। चलिए थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है। ये स्क्रीन, सर ना स्क्रीन रुकी हुई है, स्क्रीन नहीं आगे चल रही। अच्छा जी, ये क्या वजह हो सकती है? ये तो हुआ है। आप एक ही इसे जगह चली है पे? हमारी साइड पे स्क्रीन। सॉरी। ये सब ओके हुई है सर। ठीक है जी। चलें यूट्यूब के साथियों के लिए आज इतना ही करते हैं और फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दैट्स इट फॉर यूट्यूब टुनाइट जी। मुलाकात होती है आपसे कल के दिन में एक नए एनालिसिस के साथ। वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम।